सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, अभी उन स्टूडेंट्स के साथ मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन है जिनका कि क्लास 12th का मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी 2022 एग्जामिनेशन जो होने वाला है टर्म 2 उसके लिए चाहते हैं प्रिपरेशन करना। उस पर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के इंटीग्रल कैलकुलस वाले पार्ट की कि इसे हमें कैसे कवर करना चाहिए, मतलब उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फिर कहाँ से चीज़ों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी सीरियसली जिन्हें भी लगता है कि अभी भी बचा हुआ जो टाइम हमारे पास है, अभी भी अगर हम इसमें कुछ करना चाहें, अगर हम अभी भी स्टार्ट करना चाहें एटलीस्ट, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। मैं आपको फ़िलहाल गाइड कर रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी और कहाँ से करना है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर जिक्र कर दूँगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके उसमें जो टर्म 2 में आ रहा है वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि 7th चैप्टर एनसीईआरटी से, 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, 9th डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल सॉरी आई शुड से डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसके बाद जो आपका 10th चैप्टर है वेक्टर, 11th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 13th प्रोबेबिलिटी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो रही है वो 7th 8th 9th चैप्टर करने में उन्हें लग रहा है कि इंटीग्रेशन में हो नहीं रहा। दिक्कत माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इंटीग्रेशन सीधा रिलेट करता है डिफरेंशिएशन को। तो अगर आप में कैलिबर है और थोड़ा सा जज्बा अगर आप में है, तो मेरा तो एक सुझाव है वैसे, अगर आप उसे चाहें करना तो आप एक काम करें, डिफरेंशिएशन से चीज़ों को स्टार्ट करें। डिफरेंशिएशन आप समझते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपको चेन रूल सिखाया जाता है। 2 से 3 दिन लगा दे डिफरेंशिएशन करने में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने के लिए नहीं कह रहा मैं। डिफरेंशिएशन मुझे पता है आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्लीज़ उसे करें अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है किसी प्रकार का, आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, मैं लेक्चर्स बताऊंगा कहाँ से करना है आपको, मैंने ही बना रखे हैं। तो इसमें आपका बहुत कम टाइम में हो जाएगा, आप 1 से 2 दिन के अंदर आराम से डिफरेंशिएशन खत्म कर दोगे, जब आप एक एक 2 घंटे पढ़ रहे होंगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ एक दिन में। तो मैंने एक प्रचंड सीरीज़ कर बना रखी है, एक शौर्य बैच कर बना रखा है, मैं उसके लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप उनमें डायरेक्ट जाकर वहाँ से चीज़ें कर सकें। उसमें एक तरह का वन शॉट है और क्रक्स है, ताकि आपको मेन बात समझ में आए। आप जैसे स्टूडेंट के लिए जिनको असल में इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, थोड़ी ज़रूरत है बेसिक्स की, डिफरेंशिएशन की, तो उन्हीं के लिए वो चीज़ें बनी हुई है। तो आप उसको एक तो फॉलो करेंगे, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे ना, इंटीग्रेशन को जब भी पढ़ें ऐसे रैंडम वे में मत पढ़ें, और किसी भी बुक को ना पढ़ें सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि एनसीईआरटी के अलावा ये वाली बुक पढ़ो, आप मत पढ़ो प्लीज़। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, आपको पक्का समझ में आएगा। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट बेसिक्स पर बेस्ड है, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखे हैं, सारे बहुत सारे वीडियोस बन रखे हैं। आप वीडियोस के थ्रू चीज़ों को समझ सकते हो कि जब मैं कह रहा हूँ कि बेसिक से थ्रू है, कैसे चीज़ों को कवर करते हैं। अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, अगर आपको एटलीस्ट इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आ गया पहला वाला, तो उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है और एक अपने को विज़न मिल जाता है कि इंटीग्रेशन में होने क्या वाला है। उसमें आपके पास बेसिक कैलकुलेशन इंटीग्रेशन का होगा, बेसिक अलजबरा, छोटे मोटे फॉर्मूले वहाँ पे डिस्कशन हो रहे होंगे। इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक, मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके द्वारा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अगर मैं आपको बाइफरकेट करके बताऊँ एक्सरसाइजेस किस तरह से बेस्ड हैं, 7.1 और 7.2 एसेंशियल एक्सरसाइज है, जिन्हें आप किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकते, जिसका एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो 7.1 और 7.2 के जो आपकी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हर एक क्वेश्चन करें, एक एक क्वेश्चन करें। जब आप ये कर लेते हैं तो 7.1 में आपका अलजेब्रा पोर्शन क्लियर होता है, जो बेसिक्स हैं इंटीग्रेशंस के, और 7.2 में आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्लियर होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर आपने क्लियर कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि इंटीग्रेशन 90% खत्म यहीं पर हो जाता है। उसके बाद फिर वेराइटी ऑफ इंटीग्रल्स हैं आपके पास, जैसे कि एक्सरसाइज 7.3 में आपके पास इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, साइन क्यूब एक्स का क्या होता है, साइन एक्स कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस तरह के 10⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इस तरह के इंटीग्रेशन जो आपको मिलेंगे ये यहाँ पे मिलेंगे 7.3 में। 7.4 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन जिसमें ऊपर कुछ रहता है, नीचे भी एक फंक्शन रहता है। अब इसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है 7.4 एक्सरसाइज को। एक तो वो वाली है जिसमें नीचे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म रहता है, जैसे 1 dx/x² + 3x+2, ये एक तरह का इंटीग्रेशन। और दूसरा टाइप का जो रहता है वो ये कि नीचे क्वाड्रेटिक तो रहेगा, लेकिन ऊपर पे लीनियर फंक्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज 7.4। तो 2 वैरायटी के क्वेश्चन मात्र होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। बाकी क्वेश्चन का एक ही जैसा काम होता है सब जगह। फॉर्मूले यहाँ के इंपॉर्टेंट है, dx/x² + a², dx/√x² + a², इस तरह के जो फॉर्मूले यहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट है, और मैं जब भी कराता हूँ उनकी प्रूविंग के द्वारा कराता हूँ आपको, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। अपना टाइम तो आपको देना पड़ेगा, उसमें उसका कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। हाँ, अब ये मत सोचना कि हम मेहनत भी ना करें रिजल्ट भी आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अभी जा सकते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो।
उसके बाद एक्सरसाइज 7.5 आती है माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्जन, आपके पास अगर x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू लिखा गया है तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, कैसे आप इसे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू में कन्वर्ट करोगे, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ोगे। 5 से 6 तरीके दिए गए हैं आपको आपकी बुक में, उस तरीके से स्प्लिट करना होता है। कैसे करना होता है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में मैंने समझा रखा। मैं क्विकली बता रहा हूँ आपको कि ये तरीका है माय डियर्स पढ़ने का। 7.6 एक्सरसाइज जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर बेस्ड है, जिसमें आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रहता है, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। उसमें काम की चीज़ जो है वो एक बीच में आइडेंटिटी यूज़ होती है, ई रेस टू द पावर एक्स इनसाइड द ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये काम की आइडेंटिटी है, इसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना आना चाहिए, ना कि सिर्फ इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। तो 7.6 इतनी है। 7.7 कुछ खास एक्सरसाइज नहीं है। 7.4 अगर आपने पढ़ी है तो उससे रिलेट करती है, और 7.7 का यूज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के फॉर्मूले में होता है। 7.8 आपके उसमें है नहीं, लिमिट्स वाली थी, ये लिमिट एज ए सम वाली। 7.9 से ऑनवर्ड आपके डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाते हैं, और 7.9 ऑनवर्ड्स जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कर लिए। हाँ, आगे चलकर 7.11 एक्सरसाइज में जब आप पहुँचते हैं आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने हर एक की प्रूविंग वगैरह करा रखी है, हर एक को प्रॉपर वे में समझा रखा है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब कुछ मैंने समझा रखा है। जब आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपका प्रॉपर एक टेस्ट, आपको प्रॉपर एनालिसिस करने का मौका मिलता है अपने आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन की। और मिसलिनियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। अभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के एग्जाम हुए, कितने सारे क्वेश्चन मिसलिनियस से उनको पूछे गए हैं एनसीईआरटी से। तो मोर और लेस पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, ये मान के चल लो आप, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको सारी वैरायटीज़ मिलती है, आपको हर तरह के क्वेश्चन को करने का एक मौका मिलता है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको छोड़कर दूसरी तीसरी बुक में पढ़े हैं तो हम एक चक्रव्यूह के अंदर फंस जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कहाँ क्या यूज़ हो रहा। जबकि अगर हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो स्टेप वाइज एक्सरसाइजेस क्लियर कर रहे हैं। एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे करता है इंसान, वो जज कर लेता है क्वेश्चन को देख के कि क्वेश्चन किस एक्सरसाइज यानी किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बेसिकली क्वेश्चन को देख के अच्छा इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, क्वेश्चन को देख के अच्छा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अच्छा यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अच्छा डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी है। ये समझ में आया था देख कर, और ये उसी को देखकर समझ में आता है जिसने थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट किया होता है। कोई बहुत ज़्यादा आपका आईक्यू बहुत तेज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका मेहनती होना ज़रूरी है यहाँ पर। और मेहनती ऐसा कि एक बार थोड़ा डेडिकेशन के साथ बैठ जाए जरा कि यार 1-1.5 घंटे आज मैं थोड़ा 90 मिनट्स का टारगेट बनाता हूँ या बनाती हूँ, 90 मिनट्स तक एटलीस्ट बैठना है और उस समय मुझे इतना करना है, एक गोल टारगेट डिसाइड करके कि एटलीस्ट मुझे ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है। तो ऐसे करके करोगे तो 100% हो जाएगा। अगर हम सिर्फ एक्सक्यूजेज ही ढूंढते रहेंगे माय डियर तो दिक्कत हो जाएगी। हमें देखना पड़ेगा कि किन किन अप्रोचेस से हो सकता है। आपको जो जो तरीके लग रहे हैं सबको अप्लाई करो ना फटाफट यार, अभी टाइम भी कम बचा हो अपने पास। किसी तरह की प्रॉब्लम होती है मुझे आप पूछा करें टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में प्रणव पांडे 31 में, और जो स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है पर्सनली वो मेरे से वैसे पूछा करें, ठीक है ना। अब ये कि यार मैं मेरे से पढ़ा मैं पढ़ रहा कुछ मुझे समझ नहीं आया, ऐसे नहीं। आप मनी मन में पढ़ ले रहे, आप किताब छू तक नहीं रहे, आप ऊपर ही से डिसीजन ले रहे। आप बुक के पास जाओ, थोड़ा बुक को फील करो, उसके साथ फैमिलियरिटी बढ़ाओ, बुक के साथ दोस्ती करो थोड़ा सा। जब आप इतना कुछ करोगे तो आपका एक माहौल क्रिएट होगा, फिर आपका एक मन सा करेगा। जब आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ लगेगा खालीपन सा अंदर से। तो ये चीज़ है माय डियर, तो इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन जब आप कर लेते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। 9th चैप्टर 8th चैप्टर तो है ही आसान, उसमें तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन एटलीस्ट, और इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो 8th और 9th चैप्टर आपके लिए बोनस है। फिर उसके बाद बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं, वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और जो बाकी बची हुई चीज़ें प्रोबेबिलिटी, वो कैसे कर रहे हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ उन लेक्चर्स को, उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को। शौर्य बैच डालूंगा, शौर्य बैच में आप देखना, आप अपने काम की चीज़ देखना, जहाँ से आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो चाहिए होगा सिर्फ उस पर फोकस करना, बाकी रहने देना, वरना तो उसमें 70 लेक्चर है, वो सब थोड़ा देखोगे। ऐसे ही कर जो प्रचंड सीरीज है उसमें 1 शॉट्स होंगे तो वो आपके काम आ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट मेरे शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। एनडीए में ये स्पेशल क्लास होती है और ये प्लस क्लास होती है। सीरियस एस्पिरेंट जो कि डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं सितंबर एग्जामिनेशन के लिए, एनडीए सब्सक्रिप्शन वो ले सकते हैं अनअकैडमी से, और उसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर फी स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। वहाँ पर इफ़ यू आर यूजिंग दिस PRAN31 एज अ रेफरल कोड देन यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्लस में सब्सक्राइब्ड है
उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन क्लास टाइमिंग्स जो दी गई है उसमें पहुँचे। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरी जो क्लासेस चलती हैं। और ये वाली क्लास है फ्री क्लासेस, जो कि स्पेशल क्लासेस के नाम से जानी आती है। 8 o'clock से 9 o'clock तक इवनिंग में डेली ये क्लासेस चलती है। इस पे फिलहाल हम कोनिक सेक्शन कर रहे थे और कोनिक सेक्शन का पैराबोला खत्म हो चुका है। आज के दिन इसमें कोनिक सेक्शन का एलिप्स शुरू होगा, फिर इसके बाद हाइपरबोला शुरू होगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए इसमें, हाँ एक अच्छी बात, अगर 12th के स्टूडेंट हैं हम, कुछ दिनों बाद इसमें 2-3 दिन के बाद इसमें वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है। इससे बेहतरीन चीज़ आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती, बताओ यार, ठीक है ना। अब इसके बावजूद माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कहते हैं कि यार मैं अपने एक्सक्यूज़ बताते हैं, हंसी आएगी मुझे उस समय अगर आप बताओगे तो। आती है मुझे, बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेज में भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, सर अब पढ़ाई नहीं हो रही। अरे यार जब कह के थक गया मैं आपको, ऐसे से पढ़ो ऐसे नहीं तो लास्ट में मुझे पता है ना अल्टीमेटली होना यही है। या तो ये नेचर का नियम है, फिर मैं ये मान के चल गया आपसे तो, कि साल भर पढ़ना नहीं है, लास्ट टाइम पे आप ही नहीं, वो आपके जैसे बहुत लोग आए हैं और आपके जैसे बहुत लोग आएंगे। ये अकाट्य सत्य बन चुका है मुझे लग रहा कि हमें पढ़ना लिखना है नहीं। एक बहुत कम एक हिस्सा है, मतलब 5% हिस्सा है जो कि पढ़ाई पर ध्यान देता है पहले दिन से। बाकी हिस्सा ऐसा है कि जो बस पूरे साल भर कोई मतलब ही नहीं किताबों से, और लास्ट दिन फिर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा। तो माय डियर फिर कैसे होगा यार, नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ना एक क्लासेस में आना, ठीक है। आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ 12th के स्टूडेंट हैं जो, इन क्लासेस में आना स्टार्ट करो, क्योंकि अगले 2-3 दिन के बाद मैं भूल भी सकता हूँ आपको बताना, लेकिन वेक्टर 3Ds में स्टार्ट हो रहा है। तो एटलीस्ट आप अपना क्लास 12th का पूरे कॉन्सेप्ट निपटा सकते हो, वहाँ से पूरे क्वेश्चन जो आपको पूछने 12th के, आप जो भी पढ़ते हो वो उस लाइव क्लास में मेरे से आके पूछ सकते हो। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या आपको मिल सकती है कहीं, बताओ ज़रा। अरे मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, अच्छा चलिए ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, 5 मिनट में इंटीग्रेशन हो गया खत्म, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा था, अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।